वैसे तो हमारी पृथ्वी पर घूमने के लिए बहुत सी जगह हैं, लेकिन आज मैं आपको जिस जगह के बारे में बताने वाला हूँ वह जगह बहुत ही इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ मिस्टीरियस भी है। उसका नाम है इजिप्ट और वहाँ के पिरामिड्स। इजिप्ट में 4000 साल पहले फेरोवास का राज हुआ करता था। इन्होंने अपने काल में बहुत सी कलाकृतियों का निर्माण किया और इन्होंने अपने इस काल में बहुत सी ऐसी कलाकृतियों का भी निर्माण किया जो आज भी एक रहस्य बनी हुई है। पिरामिड्स के अंदर नेचुरल एसी का होना, जो कि यहाँ के टेम्परेचर को 20 डिग्री सेंटीग्रेड रखता है, और एलियंस का होना और इन पिरामिड्स का तारों के साथ अलाइनमेंट, ये सब इत्तेफाक है या फिर सच? ये सभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी वैज्ञानिकों को परेशान करती है और साइंटिस्ट नई नई टेक्नोलॉजी से इनकी रिसर्च करने में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ा रहस्य तो यह बना हुआ है कि इन्होंने 4000 साल पहले इतनी अनबिलीवेबल स्ट्रक्चर को कैसे डेवलप कर लिया। क्या इन पिरामिड्स को इन्होंने ही बनाया है या फिर एलियंस ने? पिरामिड्स इजिप्ट का द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा पूरी दुनिया के 7 वंडर्स में से सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा पिरामिड इजिप्ट में नहीं है, बल्कि सबसे ज़्यादा पिरामिड्स तो सूडान में है, जो कि इजिप्ट से भी 500 साल पुराने हैं। और सबसे बड़ा पिरामिड जोजुला मेक्सिको में है। लेकिन इजिप्ट का द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा अपने अंदर बहुत सी मिस्ट्री को छुपाए हुए हैं, और इन पिरामिड्स पर साइंटिस्ट कई सालों से रिसर्च कर रहे हैं और नई नई टेक्नोलॉजी से इन पर रिसर्च की जा रही है, लेकिन आज तक इनकी मिस्ट्री को कोई सोल्व नहीं कर पाया। इन्होंने इसे बनाने के लिए एक एक ब्लॉक को कैसे इतनी अच्छी तरीके से जमाया, वो भी बिना किसी साइंस और टेक्नोलॉजी के। और इन्होंने इसे बनाने के लिए कौन से कंक्रीट का इस्तेमाल किया। इन पिरामिड्स को बनाने के लिए ही 23 लाख लाइमस्टोन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इन पिरामिड्स के एक ब्लॉक का वजन तकरीबन 27,000 किलो से लेकर 70,000 किलो तक है। आपको तो पता चल ही गया होगा कि इतने बड़े पत्थरों को हिलाना भी मुश्किल होता है, लेकिन उस समय इन्होंने इन पत्थरों को परफेक्ट तरीके से जमाया और इस मिस्टीरियस पिरामिड का निर्माण किया। आजकल की जो मॉडर्न मशीनरी होती है, जेसीबी और क्रेन, जो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का निर्माण करती है, उनकी भी कैपेसिटी 20,000 किलो तक की ही होती है। लेकिन इन लोगों ने 4000 साल पहले इनको इतनी परफेक्ट तरीके से कैसे बना लिया, या फिर इनकी हेल्प एलियंस ने की? वेल फ्रेंड्स, पिरामिड से जुड़ी एक थ्योरी है जिसे ओरायन कोरिलेशन थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी से यह पता चलता है कि अगर आप रात के समय इन पिरामिड्स को देखते हो तो यह आपको आसमान के तारों के एक नक्षत्र के साथ एलाइन होते हुए दिखाई देते हैं, और यह जिस नक्षत्र से एलाइन करता है उसे ओरायन बेल्ट कहते हैं। और इसके मुख्य 3 प्रमुख तारे हैं, जो कि एलिंटक, एनिलम और मेंटेका। इन तारों को देखकर साइंटिस्ट यह मानते हैं कि पहले इन तारों पर एलियंस रहा करते होंगे, और इन लोगों ने इन पिरामिड्स को बनाने के लिए इन्हीं एलियंस की हेल्प ली होगी, तभी तो ये इतनी परफेक्ट तरीके से एलाइन होते हैं। इन पिरामिड्स को एलियन ने बनाया या इंसानों ने, इस बात का तो पता नहीं, लेकिन एक बात तो पक्की है कि इन पिरामिड्स का इन तारों से कोई रिलेशन तो जरूर है। इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो पता नहीं, लेकिन कुछ थ्योरिस्ट और साइंटिस्ट यह मानते हैं कि इन पिरामिड्स का निर्माण यहाँ के लोगों ने और एलियंस ने अपने साथ कनेक्शन को बताने के लिए बनाया होगा, तभी तो इनको इतनी परफेक्ट तरीके से बनाया गया है। क्योंकि उस समय इन पिरामिड्स को बनाना तो इम्पॉसिबल सा काम था। पिरामिड्स के अंदर मिस्टीरियस टनल, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह पिरामिड जो है ये पूरा सॉलिड नहीं है। इसके अंदर बहुत से चैम्बर उपस्थित है, और इनके हर एक टनल्स में बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं, और इन रहस्यों का पता लगाना
वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक कड़ी चुनौती बना हुआ है। बहुत से थ्योरिस्ट यह मानते हैं कि इन पिरामिड्स का निर्माण वेंटिलेशन के लिए किया गया होगा, लेकिन इस बात को भी बाद में डिसमिस कर दिया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर टनल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी तक केवल 3 ही टनल्स को डिस्कवर किया गया है। इन टनल्स में सबसे नीचे वाले भाग को बेस चेम्बर कहते हैं, जो कि क्वींस चेम्बर के नाम से भी जाना जाता है, और इसके ऊपर एक चेम्बर है जिसे ग्रेट गैलरी कहते हैं, और सबसे ऊपर किंग खुफू का चेम्बर है, और इन तीनों चेम्बर को रास्तों से जोड़ा गया है। इन चेम्बर्स मतलब रूम्स को आप 2 रास्तों से एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि एक रास्ता ऊपर से है और एक रास्ता नीचे राइट साइड पर है। मैंने पहले आपको बताया डिस्कवर चेम्बर मतलब इसमें और कितने चेम्बर हैं इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है, और इन चेम्बर्स को इसलिए बनाया गया होगा क्योंकि यहाँ पर जो फेरोवास और इजिप्शियन लोग रहते थे वह यह मानते थे कि मरने के बाद आफ्टर लाइफ मतलब पुनर्जन्म होता है। इसलिए अगर किसी भी किंग की मृत्यु होती थी तो उसको उनके सारे सामानों मतलब जो भी उनके रोजमर्रा में काम आते थे उनके साथ दफन किया जाता था। यहाँ तक कि उनके साथ उसके नौकर को भी दफन किया जाता था। और इन फेरोवास को दफन करने के लिए ममीफिकेशन की एक प्रोसेस से गुजारा जाता है। और क्वीन चेम्बर को डिस्कवर करने के लिए जब वैज्ञानिकों ने इस क्वीन चेम्बर के अंदर आधुनिक ड्रिलिंग मशीन के जरिए एक छोटा सा होल करके उसके अंदर एक रिमोट कंट्रोल कैमरा को भेजा, तो उस रिमोट कंट्रोल कैमरे ने वहां पर एक बंद कमरे के कॉपर मेटल स्पिन लगे हुआ देखा। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें एक 3.5 mm का होल करके इसके अंदर एक छोटे से ड्रोन को भेजा गया था, लेकिन वह ड्रोन भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और आगे के डिस्कवर चेम्बर को एक्सप्लोर नहीं कर पाया। और इसके बाद यहाँ की गवर्नमेंट ने यहाँ पर डिस्कवर करने की परमिशन नहीं दी। हो सकता है कि यहाँ की गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इस एक्सपेरिमेंट की वजह से पिरामिड्स को कोई नुकसान हो और यह डिस्कवरी अधूरी रह गई, और अभी तक पता नहीं चल पाया कि इन पिरामिड्स के अंदर और कितने टनल्स मौजूद हैं। आखिर पिरामिड्स को क्यों बनाया गया, आज तक तो इस बात का पता नहीं है कि इसको किस लिए बनाया गया होगा। इसकी असल वजह तो किसी को भी पता नहीं है, क्योंकि इसे पहले एक मकबरे के रूप में देखा जाता था। ऐसा माना जाता था कि इसको राजा और रानियों के शवों को रखने के लिए बनाया गया होगा, लेकिन अभी तक की रिसर्च में जितने भी चेम्बर का पता चला है उसमें एक भी शव नहीं मिला है और ना ही कोई मम्मी यहाँ पर पाई गई है। इन पिरामिड्स पर जब रिसर्च की गई तो पिरामिड्स के सबसे ऊपर वाले हिस्से में गोल्ड उपयोग किया हुआ पाया गया, और अब इस बात का पता लगाया जा रहा है कि शायद पिरामिड्स का निर्माण पावर प्लांट के रूप में भी किया जाता था, जहां इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता था। गोल्ड मतलब कि सोना एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर होने की वजह से नेगेटिव आयन और इलेक्ट्रिक चार्ज वाले एटम तथा अर्थ के वायुमंडल से रिएक्शन करके करंट प्रोड्यूस कर सकता था। और इन पिरामिड्स के अंदर भी डोलामाइट जैसे एलिमेंट की कोडिंग की गई थी। यह जो डोलामाइट होता है, इसके ऊपर आप जितना प्रेशर लगाते हो वह उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है। डोलामाइट इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी को बढ़ाती है। इस प्रकार इन पिरामिड्स का उपयोग इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए किया जाता था। इस प्रकार यह पता चलता है कि इंसानों ने 4000 साल पहले ही इलेक्ट्रिसिटी की खोज कर ली थी। यहाँ पर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर भी बनी हुई है जो एक बल्ब की तरह दिखाई देती है। आज जो हमारे पास टेक्निक्स है उतनी ही ज्यादा टेक्निक्स पहले के इंसानों के पास भी हुआ करती थी। 1934 में इराक में 3 ऐसी चीजें मिली, एक फिलामेंट, एक कॉपर ट्यूब और एक लोहे की रोड मिली। और अगर इन तीनों को लिक्विड एसिड के साथ कंबाइन किया जाए तो यह केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर सकते हैं। और रिसर्च के मुताबिक यह 2000 साल पुराने हैं। और जो इस पिरामिड के अंदर जो मूर्तियां पाई गई है
उसके ऊपर सोने की परत को बिना इलेक्ट्रिक एनर्जी के चढ़ा पाना बहुत ही मुश्किल था और इन पिरामिड्स के ऊपरी सतह पर सफेद लाइमस्टोन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था ताकि इसका जो सरफेस हो वह बिल्कुल प्लेन रहे, ताकि सूर्य से आने वाली किरणें से टकराकर वापस परावर्तित हो जाए और इसे दूर से भी आसानी से देखा जा सके। लेकिन फ्रेंड्स, अभी तक यह ऐसा नहीं है, क्योंकि 1303 में जो भूकंप आया था उसकी वजह से यह सारे लाइमस्टोन नीचे गिर गए और अब ये बस इस प्रकार के दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो दरवाजे हैं जिसका वजन लगभग 20,000 किलोग्राम से भी ज्यादा का है, जिसको इजिप्शियन लोगों ने इस प्रकार बनाया कि कोई भी इन दरवाजों को नॉर्मल तरीके से खोल सकता है। इससे एक बात तो यह प्रूव होती है कि अगर इसको एज ए मकबरे की तरह यूज करना था तो इनके दरवाजों को इस प्रकार नॉर्मल क्यों बनाया गया कि कोई भी आसानी से इनके अंदर जा सके, क्योंकि अगर राजा और रानी की मम्मीफिकेशन कर दे तो उनके बाद उनको किसी की भी देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ऐसा क्यों। और वेल फ्रेंड्स, यहाँ तो एक भी मम्मी नहीं मिली है। आपको क्या लगता है कि इन पिरामिड्स को एक मकबरे के रूप में बनाया गया था या फिर और कुछ? उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें।